नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। जैसा कि अभी आपको मैं बता दूं, अभी एनएस मीडिया की टीम पहुंची है समुखिया मोड़ स्थित बीजेपी के कार्यालय में, जहां पे कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के सैयद शाहनवाज हुसैन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार जी का जो 9 साल का कार्यकाल था, जो 9 साल का जो उनका यात्रा था, जो विकास कार्य था, उनको उन्होंने जनता के समक्ष प्रेस के सामने रखा। इसी कड़ी में अमरपुर विधानसभा से जो प्रत्याशी हुआ करते थे बीजेपी के, जिन्होंने कि बीच में बीजेपी का दामन छोड़ा था, पुनः वो घर वापसी किए हैं, डॉक्टर मृणाल शेखर जी। आइए हम जानते हैं कि उनका दोबारा बीजेपी में आने का मुख्य उद्देश्य और मकसद क्या है। लोजपा छोड़ के पुनः घर वापसी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक विचारधारा को जीता हूँ। 1994 में मैंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के तौर पर मैंने काम शुरू किया और उस समय से लगातार एक विचारधारा के प्रवाह में प्रवाहित होता रहा। और उसका परिणाम है कि क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच रहना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके बीच संघर्ष करना, उनके काम कराने की कोशिश करना। तो इस काम में जो संगठन से मैंने सीखा है, जो संगठन ने हमको सिखाया है, उस लक्ष्य के साथ हम लोग काम करते हैं। 2015 में सबों को पता है कि मैंने अमरपुर से चुनाव लड़ा, 62,000 के करीब मत भी आए और थोड़े से मतों से मैं रह गया। कहाँ पे चूक लगती है? देखिए, उस समय की तात्कालिक कुछ परिस्थितियां थी। पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा था, सीधे लड़ाने का काम तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन खुद लड़ना और लड़ाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और 2015 में उस समय की कुछ परिस्थिति थी, आरक्षण का मुद्दा हवा में गलत तरीके से उछाला गया और उसकी वजह से बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई और हम लोग भी नहीं चुनाव जीत पाए। लेकिन उसके बाद भी 8 नवंबर 2015 को परिणाम आया था और 10 नवंबर से मैं क्षेत्र में था। उसके बाद पूरे 5 साल फिर उसी परिश्रम की पराकाष्ठा के संकल्प के साथ मैंने काम किया और उसका परिणाम हुआ कि लोगों का बहुत स्नेह, आशीर्वाद, समर्थन मेरे साथ रहा। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी गठबंधन की राजनीति की वजह से कि लोगों के चाहने के बावजूद भी वो सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में ना जाकर जदयू के कोटे में चली गई। लेकिन इतना कार्यकर्ताओं का दबाव था, आम लोगों का दबाव था कि मुझे वो चुनाव लड़ना पड़ा। और उस समय लोक जनशक्ति पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने कहा कि हम मोदी के हनुमान हैं और मैंने भी उस समय यही नारा दिया कि झोपड़ी में मुझे कमल खिलाना है। आपने देखा पूरे देश की मीडिया ने उसको हाथों हाथ उठाया और लोगों ने भी अपार स्नेह और समर्थन दिया। कार्यकर्ताओं ने बहुत कठोर परिश्रम किया, जिसका परिणाम हुआ 40,000 से ज़्यादा मत, जो किसी की कल्पना में नहीं था। और प्रशासन ने मुझे हराया। प्रशासन उस समय के तत्कालीन डीएम थे सुहर्ष भगत, मैं नाम लेकर डंके की चोट पर बोलता हूँ, अधिकारी को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इस तरह का वातावरण बना के मेरे सारे बूथों को डिस्टर्ब किया और मुझे हराया उस व्यक्ति ने, प्रशासन ने। तो जैसा चूँकि पहली बार आप मीडिया के सामने इन चीज़ों को रख रहे हैं कि सुहर्ष भगत तक, तो आपको क्या लगता है उनके पीछे किनका हाथ था? देखिए, अभ्यास है कि सरकार आजकल अब सत्ता में रहने के लिए ऐसे जो अधिकारी हैं उनका इस्तेमाल करती और ऐसे अधिकारी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनको होश ठिकाने आ जाएगा। उनको ये समझनी चाहिए बातें कि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है। आज उन्होंने जो काम की, कल दिन हो सकता है कि वक्त बदले और अभी भी वक्त बदल गया। उस समय जो वो कर रहे थे, आज वो परिस्थितियाँ बदली। आज अधिकारियों को निष्पक्ष भाव, किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष भाव से वो करनी चाहिए। और ये कमल फूल मेरे सीने के ऊपर नहीं दिखता है, सीने के अंदर है। के ऊपर नहीं। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का वहाँ पे भी गए थे, अंदर भी वही कमल फूल खिला हुआ है। और ऐसे भी मेरा नाम मृणाल है। मृणाल का अर्थ ही कमल का के फूल के पर्यायवाची शब्द के रूप में उसके डंठल, कमल का डंठल होता है। आगामी 2024 और 25 को लेकर मृणाल शेखर बीजेपी को कितना समय दे पाएगा? कैसा आपको लगता है, क्या कर सकते हैं? मतलब आपके अंदर इतना ऊर्जा, जोश, आप कैसे इन चीज़ों को कर पाएंगे? देखिए, हम लोगों ने संकल्प ले रखा है और मैंने 2 नारे भी दिए हैं। अभी आपने देखा होगा पूरा आम लोगों के अंदर की लहर भी होगी, ललकार भी होगी और फिर से केंद्र में मोदी सरकार ही होगी। और दूसरा नारा है कि जिन्होंने देश सजाया है, जो देश सजाए हैं, हम उनको लाएंगे।
मोदी जी ने पूरे देश को सजाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम करके समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उनके लिए भी और जो उद्योगपति है उनके लिए भी, जो देश सजाए हम उनको लाएंगे, बांका में फिर से हम कमल खिलाएंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक छोटा सा है कि आपका अमरपुर विधानसभा क्षेत्र का गौरनाथ पहाड़ जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं जो है अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। जेठौरनाथ मंदिर को लेकर मृणाल शेखर क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, मुझे पूरी जानकारी दीजिए और उसकी मुक्ति के लिए जो भी संभव होगा वो हम सब लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये से हमारे साथ मृणाल शेखर जी जिनको आप सुन रहे थे।